First of all, a very good morning to all of you. Student, as all of you know, we are doing our chapter issue of shares. In previous video, we started a new topic, oversubscription of shares. In this video, we will continue with the same topic. Yes, students, in issue of shares, we have started our topic oversubscription, in which we have already completed 20th and 21st practical in previous video. In this video, we will discuss 22nd practical. Read the statement from your own book. Listen. In statement, X Limited issued shares for rupees 20 lakh divided into shares of rupees 10 each. रुपीज़ 20 लाख, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, कंपनी ने हमें शेयर्स नहीं बताए, रुपीज़ 20 लाख के शेयर्स हैं और जो एक शेयर 10 रुपीज़ का है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालेंगे कि कंपनी ने कितने शेयर्स ऑफ़र किए हैं। तो देखो, रुपीज़ 20 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो इस प्रकार हमारे पास कितने शेयर्स आए, 2 लाख शेयर्स। तो 20 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो कंपनी ने कितने शेयर्स पब्लिक ऑफर किए हैं, 2 लाख। 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹15 मीन्स फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और कंपनी ने 5 रुपीज़ प्रीमियम पे इशू किया है। इसका मतलब इशूड वैल्यू कितनी है, 15। आगे क्या कह रहा है, ऑन एप्लीकेशन ₹4, अलॉटमेंट ₹6, इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹3। कहते हैं अलॉटमेंट पे 6 रुपीज़ है, इसके अंदर 3 रुपीज़ प्रीमियम है। इसका मतलब इसमें 3 रुपीज़ प्रीमियम है, तो कैपिटल कितना है, 3 रुपीज़। अब बेटा पब्लिक से कंपनी ने टोटल अमाउंट लेना है 15 रुपीज़, लेकिन अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कह रहा है बैलेंस। तो बैलेंस हम कैसे निकालेंगे, एप्लीकेशन 4 अलॉटमेंट 6, तो 10 रुपीज़ कंपनी ले चुकी है। कंपनी ने बाकी और कितना अमाउंट लेना है पब्लिक से, 5 रुपीज़, क्योंकि टोटल कितने लेने हैं, 15। तो अलॉटमेंट तक 10 रुपीज़ बन चुके हैं, तो रिमेनिंग 5 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, और टोटल प्रीमियम कितना है, 5 रुपीज़। 3 रुपीज़ प्रीमियम तो कंपनी ने अलॉटमेंट पे ले लिया और रिमेनिंग प्रीमियम 2 रुपीज़ वो किस पे लेगी कंपनी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 5 रुपीज़ हैं, इसके अंदर 2 रुपीज़ प्रीमियम है और 3 रुपीज़ कैपिटल के हैं। उसके बाद आगे हमें सब में कह रहा है एक्सेस एप्लीकेशन वाज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर कह रहा है कि जो एक्स्ट्रा मनी है, जो सरप्लस मनी है, वो कंपनी ने फर्स्ट एंड अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए रखनी है। इसका मतलब जो सरप्लस मनी आएगी, जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आएगी, वो कंपनी ने सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट नहीं करनी, फर्स्ट कॉल तक भी एडजस्ट करनी है। And on rejected application was to be returned. The issue was oversubscribed to the extent of 80,000 शेयर। कह रहा है इशू 80,000 से ओवर हो गया। कंपनी ने 2 लाख के लिए एप्लीकेशन मांगी थी, ऑफर किया था, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन है 80,000 से ओवर हो गया, यानी कि 80,000 से फालतू आया है। तो इसका मतलब क्या कंक्लूज़न निकलता है कि जो पब्लिक से एप्लीकेशन आई हैं वो 2 लाख 80 के लिए आई हैं। 2 लाख तो कंपनी ने ऑफ़र किया था, 80,000 फालतू आया है, ज़्यादा आया है। तो इसका मतलब एप्लीकेशन कितने के लिए आई हैं, 2 तो मांगे ही थे, 80,000 फालतू है, तो एप्लीकेशन कितने के लिए आई है, 2 लाख 80,000 के लिए। तो इस प्रकार हम एप्लीकेशन रिसीव्ड निकालेंगे कि कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। तो एप्लीकेशन हमारे पास 2 लाख 80 के लिए आई हैं। तो देखो ओवर सब्सक्रिप्शन है, एक छोटी सी टेबल बनाएंगे, अप्लाइड, अलॉटेड, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी। इस मनी को एडजस्ट करना है, एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड बैंक। अब अप्लाइड का मतलब एप्लीकेशन रिसीव्ड, ऊपर लिख देंगे कि कितनी एप्लीकेशंस आई हैं, 2 लाख 80,000, और कंपनी अलॉट कितने कर सकती है, मैक्सिमम जितने ऑफ़र किए हैं, क्योंकि जितने ऑफ़र किए हैं उससे ज़्यादा के कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती। तो वो कंपनी ने ऑफ़र कितने किए हैं, 2 लाख। अब देखो हमें सम के अंदर क्या कहा है उन्होंने,
एप्लीकेंट्स ऑफ 1 लाख शेयर्स वर अलॉटेड 30% शेयर। एप्लीकेंट मीन्स जिन्होंने अप्लाई किया है, 1 लाख एप्लीकेंट को कंपनी ने 30% अलॉट किए हैं। इसका मतलब 1 लाख का 30% 30,000, यानी कि जिन्होंने 1 लाख के लिए अप्लाई किया था कंपनी ने उनको 30,000 अलॉट किए हैं। तो ये कौन सा ग्रुप है हमारा? प्रोरेटा का। उसके बाद आगे हमें क्या कह रहा है? 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, तो 10,000 को कंपनी ने कैंसिल किया है और रिमेनिंग एप्लीकेंट्स को फुल है। अब हमने देखना है रिमेनिंग कैसे निकालेंगे। देखो अप्लाइड कितना 2,80,000, तो इस लाइन का टोटल हमारा 2,80,000 आना चाहिए। तो देखो अब तक कितना आया है? 1 लाख और 10,000, 1,10,000, यानी कि 1,10,000, लेकिन एप्लीकेशंस आई कितने के लिए हैं? 2,80,000 के लिए। तो रिमेनिंग कितनी बचेंगी एप्लीकेशंस? 1,70,000। और कंपनी ने अलॉट कितने करने हैं? 2 लाख। तो कंपनी 30,000 अलॉट कर चुकी है, तो रिमेनिंग 2 लाख माइनस 30 1,70,000। तो ये हमारा फुल का बनेगा, मीन्स कंपनी ने यहाँ पे किसी को भी रिजेक्ट नहीं किया। तो 3 ग्रुप बन गए हैं, प्रोरेटा, कैंसलेशन एंड फुल। जहाँ पे प्रोरेटा अलॉटमेंट होती है वहाँ उनकी सरप्लस मनी को रिटर्न नहीं किया जाता। उनकी सरप्लस मनी को, एक्स्ट्रा मनी को कंपनी किसके लिए रखेगी? अलॉटमेंट के लिए और फर्स्ट कॉल के लिए। तो देखो अब हम कैसे निकालेंगे एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी? कैसे आई है? 1,30,000, 1 लाख माइनस 30, कितनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है? 1 लाख के लिए अप्लाई किया, 30,000 उनको अलॉटेड है, तो इस ग्रुप से कितनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है? 70,000। तो 70,000, ये 70,000 तो शेयर्स हैं, इसको मनी में कन्वर्ट करना है। तो 70,000 इंटू 4, 2,80,000। तो इस ग्रुप की कितनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आई है? 2,80,000। अब इस मनी को कंपनी रिटर्न नहीं करेगी, इस मनी को अलॉटमेंट और कॉल्स के लिए रखेगी। तो अब कंपनी ने इस ग्रुप को अलॉट कितने किए हैं? 30,000 शेयर्स। सारा सम अलॉटेड के अकॉर्डिंग होता है, तो इस ग्रुप को 30,000 अलॉटेड है। आगे चल के इनसे 30,000 शेयर्स पे कंपनी अलॉटमेंट मांगेगी, 30,000 शेयर्स पे फर्स्ट एंड फाइनल कौन मांगेगी। तो हमारे पास फालतू कितने हैं? एक्स्ट्रा कितने हैं? 2,80,000। और कितने शेयर्स पे एडजस्ट होंगे? वो 30,000 शेयर्स पे। तो देखो अलॉटमेंट के लिए कितना अमाउंट बनेगा? 30,000 इंटू 6। अलॉटमेंट मनी कितनी है? 6 रुपीज़ पर शेयर है, और कितने अलॉटेड है? 30,000 इंटू 6, 1,80,000। 2,80,000 में से 1,80,000 एडजस्ट होंगे अलॉटमेंट के लिए। अब यहाँ पे कितना और बच गया? 1 लाख। तो 1 लाख किसके लिए एडजस्ट होगा? फॉर फर्स्ट कॉल। तो इस प्रकार इस 2,80,000 को हमने अलॉटमेंट के लिए और कॉल के लिए एडजस्ट करना है। आगे 10,000 शेयर्स को नील, कंपनी ने कुछ भी नहीं दिया, तो 10,000 इंटू 4, 40,000। जिन एप्लीकेंट की एप्लीकेशंस कंपनी रिजेक्ट कर देती है उनकी सारी मनी रिफंड की जाती है, रिटर्न की जाती है। तो ये 40,000 कहाँ जाएंगे? बैंक में। और नेक्स्ट ग्रुप हमारा फुल वाला है। अब हम एंट्रीज पास करेंगे। सबसे पहली एंट्री हमारी क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पहली एंट्री किस चीज़ की? एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की। तो किसके अकॉर्डिंग होगी? जितनी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आएंगी। तो एप्लीकेशंस कितने शेयर्स के लिए आई हैं? 2,80,000 के लिए आई हैं। तो 2,80,000 इंटू 4, तो 2,80,000 इंटू 4, 11,20,000, 11,20,000। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस एंड टू बैंक। ये 11,20,000 जितने से क्रेडिट था उतने से ही डेबिट हो जाएगा। कैपिटल में कैसे जाएगा? जितने शेयर्स अलॉट करने हैं, तो कितने अलॉट करने हैं? 2 लाख। तो 2 लाख इंटू 4, 8 लाख। 8 लाख जाएगा कैपिटल में। अलॉटमेंट में जाएंगे 1,80,000, हमने टेबल में बना के इसको कैलकुलेट किया है। और फर्स्ट कॉल के लिए जाएंगे 1 लाख। जब कॉल्स के लिए एडवांस आता है तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करते हैं हम। तो 2 कॉल्स इन एडवांस 1 लाख, और 40,000 एप्लीकेंट को रिटर्न करने हैं, उनके शेयर्स रिजेक्टेड हैं।
तो टू बैंक 40,000। तो इस प्रकार हमारी ये सेकंड एंट्री पास हुई है। यानी कि हमने क्लियर बताना है कि इस 11,20,000 को हमने कैसे कैसे एडजस्ट किया है। कैपिटल में 2 लाख इंटू 4, जितने शेयर्स अलॉट होते हैं उसके अकॉर्डिंग। अलॉटमेंट में 1,80,000 टेबल में कैलकुलेट किया है। कॉल्स इन एडवांस 1 लाख और बैंक 40,000। नेक्स्ट एंट्री ड्यू करने की शेयर अलॉटमेंट, तो हमारी क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो शेयर अलॉटमेंट कितने हैं, 2 लाख शेयर्स हैं, 2 लाख इंटू 6, टोटल अमाउंट अलॉटमेंट के आगे अलॉटमेंट, प्रीमियम में प्रीमियम, कैपिटल में कैपिटल। तो अलॉटमेंट कितनी है, 2 लाख इंटू 6 12 लाख। कैपिटल के कितने हैं 3 रुपीज़, 2 लाख इंटू 3 6 लाख और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2 लाख इंटू 6 3 2 लाख इंटू 3 6 लाख। अब अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की नेक्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के हमने 12 लाख ड्यू किए हैं, लेकिन कंपनी को 1,80,000 एप्लीकेशन के टाइम ही एक्स्ट्रा मिल गए थे, तो वो अब इसमें से माइनस करेंगे, माइनस करके डायरेक्ट एंट्री पास करेंगे। 12 लाख माइनस 1,80,000, 10,20,000 एंड 10,20,000। नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करने की, तो हमारी क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2 लाख इंटू 5 10 लाख, कैपिटल में 2 लाख इंटू 3 और प्रीमियम में 2 लाख इंटू 2 4 लाख। नेक्स्ट एंट्री मनी रिसीव करने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट 9 लाख। हमने अपनी टेबल बनाई थी, उसके अंदर हमने कैलकुलेट किया था कि 1 लाख एडवांस आ चुका है, तो वहाँ तो हमने क्रेडिट किया था, अब उस अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो हमारी क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 9 लाख 1 लाख एंड 10 लाख। That's all about this 22nd practical. Now we are going to start 23rd practical. 23rd practical. Read the statement from your own book. A company invited application for 5,000 shares of ₹100 each. The amount is payable. कंपनी ने कितने के लिए ऑफर किया है, 5,000 शेयर्स के लिए। अमाउंट कैसे है, एप्लीकेशन ₹20, अलॉटमेंट ₹30, फर्स्ट कॉल ₹20 एंड फाइनल कॉल ₹30। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 8,000 शेयर्स। कितने के लिए एप्लीकेशंस आई हैं, 8,000 शेयर्स के लिए। मीन्स ओवर सब्सक्रिप्शन, कंपनी ने ऑफर किया 5 के लिए, एप्लीकेशंस आई हैं 8,000 के लिए। एप्लीकेशंस फॉर 1,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड। अब हमें सम के अंदर इंस्ट्रक्शन गिवन है कि 1,000 को रिजेक्ट किया, तो वही हम अपनी पहले टेबल बनाएंगे, अप्लाइड, अलॉटेड, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कहाँ पे किया, एडजस्टेड फॉर अलॉटमेंट एंड बैंक। तो ये अलॉटमेंट और ये बैंक। तो 1,000 शेयर्स को कंपनी ने रिजेक्ट किया है, मीन्स 1,000 इंटू कैंसल नथिंग, 1,000 0। तो इनको कंपनी ने एक भी शेयर अलॉट नहीं किया, तो इनकी एप्लीकेशन मनी रिटर्न होगी। तो एप्लीकेशन मनी कितनी है, 20 रुपीज़ है। तो 1,000 इंटू 20 20,000, ये इनकी मनी रिटर्न होगी। तो कहाँ जाएगा, बैंक में। अब हमारे पास एप्लीकेशन आई है 8,000, लेकिन 1,000 रिजेक्ट हो गई। रिमेनिंग कितनी एप्लीकेशंस हैं हमारे पास, 7,000। तो 7,000 शेयर्स को कंपनी ने कितने अलॉट करने हैं, मैक्सिमम 5,000, क्योंकि जितने शेयर्स के लिए कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किया था 5 के लिए ऑफर किया था, और एप्लीकेशन रिमेनिंग कितनी है 7। तो 7,000 के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उनको कंपनी 5,000 शेयर्स अलॉट करेगी। तो ये कौन सा ग्रुप है, प्रोरेटा। प्रोरेटा वाले केस में कंपनी कभी भी उनकी एक्स्ट्रा मनी रिटर्न नहीं करती, वो किसके लिए एडजस्ट करती है, अलॉटमेंट के लिए। तो पहले हम एक्स्ट्रा निकालेंगे, तो एक्स्ट्रा कैसे निकालेंगे, 7 माइनस 5 2,000। कितनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है, 2,000, और रुपीज़ पर शेयर कितना है, 20। तो 2,000 इंटू 20 40,000। तो ये 40,000 कंपनी इन शेयर होल्डर्स को रिटर्न नहीं करेगी, किसके लिए एडजस्ट कर लेगी,
अलॉटमेंट के लिए। तो जिनको रिजेक्ट है उनकी मनी तो रिफंड की जाती है और प्रोरेटा वाले ग्रुप में उनकी एक्स्ट्रा मनी कंपनी अलॉटमेंट के लिए रख लेती है। उसके बाद आगे हमें सम के अंदर क्या कह रहा है, ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली पेड एक्सेप्ट गणेश द होल्डर ऑफ 200 शेयर पेड द 2 कॉल्स विद अलॉटमेंट। गणेश 200 शेयर्स पेड 2 कॉल्स विद अलॉटमेंट, यानी कि उसने दोनों कॉल्स की पेमेंट अलॉटमेंट पे कर दी है। अलॉटमेंट पे ही दोनों कॉल्स आ गई हैं, इसका मतलब ये एडवांस आ गया है, क्योंकि अलॉटमेंट पे कंपनी अभी ड्यू कर रही है और गणेश ने अपनी दोनों कॉल्स की पेमेंट भी अलॉटमेंट के साथ कर दी है। तो फर्स्ट कॉल कितने है, 20 रुपीज़ है। 200 इंटू 20 4000 फर्स्ट कॉल के, 200 इंटू 30 सेकेंड कॉल के, तो 200 इंटू 30 6000 सेकेंड कॉल के। ये दोनों अमाउंट 4000 एंड 6000 उसने किसके साथ पे कर दी हैं, अलॉटमेंट के साथ। तो 4000 प्लस 6000 10,000 अलॉटमेंट पे ही आ गए हैं, तो इसका मतलब ये एडवांस आए हैं। एंड अनदर शेयर होल्डर शिवा होल्डिंग 300 शेयर फेल्ड टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और दूसरा पर्सन शिवा जिसके पास 300 शेयर्स हैं उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल की पेमेंट नहीं की, मींस कॉल्स इन एरियर। तो 300 इंटू 20 6000 ये अमाउंट नहीं आया, तो ये कॉल्स इन एरियर। 300 इंटू 30 9000 ये पैसा नहीं आया, इसका मतलब ये भी कॉल्स इन एरियर। जहाँ प्लस माइनस है वो कॉल्स इन एडवांस, और जहाँ क्रॉस है इसका मतलब ये कॉल्स इन एरियर, ये कंपनी के पास अमाउंट नहीं आया। नाउ वी डू द एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, तो हमारी क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी किसके अकॉर्डिंग आएगी, जितने के लिए पब्लिक अप्लाई करती है। तो पब्लिक ने कितने के लिए अप्लाई किया, 8000 शेयर्स के लिए। 8000 इंटू 20 1,60,000 1,60,000। नेक्स्ट एंट्री शेयर एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करने की, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,60,000, जितना क्रेडिट था उतना ही डेबिट हो जाएगा। टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में किसके अकॉर्डिंग जाएगा, जितने शेयर्स कंपनी ने अलॉट करने हैं। तो कितने शेयर्स अलॉट करने हैं, मैक्सिमम 5000, तो 5000 इंटू 20 1 लाख कैपिटल में। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के लिए कितने रखे हैं कंपनी ने, 40,000 जो हमने टेबल में कैलकुलेट किए हैं। तो टू शेयर अलॉटमेंट 40,000, और टू बैंक जिन एप्लीकेंट्स की एप्लीकेशन रिजेक्ट किए हैं उनकी मनी रिटर्न करेंगे। तो 1000 एप्लीकेंट की एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई हैं, तो 20,000 ये रहा 20,000। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने की, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो अलॉटमेंट मनी कितनी है, 5000, 5000 इंटू 30 1,50,000, तो 1,50,000 हम ड्यू करेंगे। अब रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। हमने पढ़ा था कि गणेश ने अपनी सारी मनी कॉल्स की मनी अलॉटमेंट पे दे दी है, टेबल में भी हमने डिस्कस किया था। तो हमारे अलॉटमेंट के कितने ड्यू हुए हैं, 1,50,000 हैं, तो 1,50,000, लेकिन इसमें से 40,000 हमारे एप्लीकेशन पे ही रिसीव हो चुके हैं। सेकंड एंट्री में हमने किया था, सेकंड एंट्री ये रही, यहाँ हमने 40,000 अलॉटमेंट के रखे थे, तो 40,000 पहले ही आ चुके हुए हैं। तो 1,50,000 माइनस 40 और 10,000 गणेश के कॉल्स के अलॉटमेंट पे ही आ गए हैं, तो वो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस। तो 1,50,000 माइनस 40 प्लस 10, तो कितना अमाउंट बनेगा, 1,20,000। वैसे देखा जाए तो अलॉटमेंट के कितने आए हैं, 1,50,000 माइनस 40 1,10,000, तो अलॉटमेंट के 1,10,000 आए हैं, एडवांस 10,000 आए हैं, तो टोटल अमाउंट कितना है, 1,20,000 अलॉटमेंट पे। अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे पहले, तो फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री जाएगी, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 5,000 इंटू 20 1 लाख 1 लाख। अब नेक्स्ट रिसीव करने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, हमारा एरियर भी है एडवांस भी है, हमने टेबल बनाई थी, देखो ये है हमारा
फर्स्ट कॉल का ये तो है एडवांस, क्रेडिट करेंगे तो डेबिट कितना है 1 लाख, तो क्रेडिट भी कितना हो जाएगा 1 लाख। अब हमने डिटेल देनी है कि कितना पैसा पहले एडवांस आ चुका है। तो फर्स्ट कॉल के 4000 कंपनी के पास पहले आ चुके हैं। ये देखो 4000 ये इसने अलॉटमेंट पे दे दिए थे, तो 4000 तो इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि अलॉटमेंट पे आ चुके हैं, तो अब नहीं आएंगे। तो इसलिए इसको हमने क्या करना है, कॉल्स इन एडवांस को क्या करना है, डेबिट करना है। और 6000 वैसे ही नहीं आ रहे हैं क्योंकि उसने पे नहीं किए हैं, तो ये कॉल्स इन एरियर है, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट को भी क्या करेंगे, डेबिट। तो 1 लाख में से 6000 तो आए नहीं हैं, 4000 एडवांस आ चुके हैं, तो ये 10,000 नहीं आएंगे। बैंक में कितने आएंगे, 90,000। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1 लाख हमने ड्यू किए हैं 1 लाख, लेकिन 1 लाख में से हमने पहले अपनी टेबल बना के देखी है, उसमें एक शेयर होल्डर वो तो अपनी फर्स्ट कॉल की पेमेंट अलॉटमेंट पे कर चुका है, इसका मतलब एडवांस दे चुका है, वो पे नहीं करेगा। और एक दूसरा पर्सन उसने अलॉटमेंट की मनी पे नहीं की है, तो ये एरियर है, ये एडवांस है, ये एरियर है। तो अब हम कैसे एंटर करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर फर्स्ट कॉल के कितने हैं, 1 लाख। 6000 तो आए नहीं हैं एरियर, 4000 अलॉटमेंट पे आ चुके हैं, इसलिए फर्स्ट कॉल के नहीं आएंगे। तो ये कॉल्स इन एडवांस को क्या करेंगे, डेबिट। जब कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन करते हैं तो क्रेडिट करते हैं, जब उसको क्लोज करना है तो डेबिट करेंगे। तो 1 लाख माइनस 10, 90,000। और विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी हम ओपन ये एंट्री पास कर सकते हैं। कैसे, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। बैंक में कितने आएंगे, 90,000। 6000 तो वैसे ही नहीं आए, एरियर हैं, और 4000 एडवांस आ चुके हैं, तो 1 लाख माइनस 10, 90। कॉल्स इन एडवांस डेबिट 4 टू शेयर फर्स्ट कॉल 94। अगर एरियर अकाउंट नहीं लेंगे तो वो कट हो जाएगा। उसके बाद शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करेंगे, तो शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5000 इंटू 30, 1,50,000, 1,50,000। अब इसको रिसीव करने की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। हमने कितने ड्यू किए हैं, 1,50,000, 1,50,000। लेकिन उसमें से 9,000 हमने, ये देखो 9,000 तो एरियर हैं और 6,000 एडवांस हैं, तो ये दोनों अमाउंट नहीं आएंगे। 1,50,000 माइनस 15, 1,50,000 माइनस 15, 1,35,000 बैंक में आएंगे। 9,000 एरियर है और 6,000 एडवांस है। तो इस प्रकार हम मेंशन करेंगे, बैंक में बैंक अकाउंट डेबिट 1,35,000, कॉल्स इन एरियर डेबिट 9,000, कॉल्स इन एडवांस डेबिट 6,000 टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 1,50,000। या विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी हम इसको पास कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 1,35,000 बैंक में आए हैं, 6,000 हमारे एडवांस हैं, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल 1,41,000। दैट्स ऑल अबाउट 23rd प्रैक्टिकल। अब हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो अलॉटमेंट कितना है, 2 लाख शेयर्स पे 6 रुपीज़ के अकॉर्डिंग, देखो 2 लाख इंटू 6, 12 लाख। कैपिटल में कैपिटल और प्रीमियम में प्रीमियम, तो कैपिटल कितनी है 3 रुपीज़, तो 2 शेयर कैपिटल 2 लाख इंटू 3, 6 लाख, एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2 लाख इंटू 3, 6 लाख। नेक्स्ट एंट्री, अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की,
तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। हमने अलॉटमेंट के 12 लाख ड्यू किए हैं, उसमें से हमारे पास 1,80,000 एप्लीकेशन के टाइम ही एडवांस आ गए हैं, तो अब नहीं आएंगे। अब हम बैंक वाली एंट्री में इसको माइनस करके लिखेंगे, तो 12 लाख माइनस 1,80,000 इज इक्वल टू 10,20,000 एंड 10,20,000। नेक्स्ट एंट्री, अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हम ड्यू करेंगे, तो ड्यू करने की एंट्री हो जाएगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना अमाउंट है, 5 रुपीज़ पर शेयर है, 2 लाख शेयर्स पे 2 लाख इंटू 5 10 लाख, कैपिटल 3 रुपीज़ है, तो 2 लाख इंटू 3 6 लाख, और प्रीमियम के अंदर 2 लाख इंटू 2 4 लाख। अब हम रिसीव करने की एंट्री करेंगे, तो हमारी क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना अमाउंट है, 10 लाख, लेकिन हमने टेबल बना के कैलकुलेट किया था कि जहाँ पे एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी 2,80,000 थी, उसमें से 1,80,000 तो हमने अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट किए थे। रिमेनिंग 1 लाख हमने किसके लिए रखे थे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए। तो सेकेंड एंट्री में हमने क्या किया था, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट किया था। अब हम उस अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो जब हम कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्लोज करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट। तो कॉल्स इन एडवांस यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यानी कि 10 लाख में से 1 लाख कंपनी के पहले ही आ चुके हैं, तो 10 माइनस 1 रिमेनिंग अमाउंट 9 लाख, ये अब हमारे पास बैंक में आएगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस 22nd प्रैक्टिकल। ये स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट 23rd practical. Read the statement from your own book. I am just summarize the sum. A company invited application for 5,000 shares of ₹100 each. मीन्स कंपनी ने पब्लिक को कितने शेयर्स के लिए इनवाइट किया है, 5,000 शेयर्स के लिए। तो कितने शेयर ऑफर्ड हैं, 5,000। अमाउंट वाज पेबल एज अंडर, ऑन एप्लीकेशन ₹20, अलॉटमेंट ₹30, फर्स्ट कॉल ₹20 एंड फाइनल कॉल ₹30। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 8,000 शेयर्स। कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई हैं, 8,000 के लिए। एप्लीकेशन वर 1,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, तो 1,000 शेयर्स को कंपनी ने रिजेक्ट किया है। तो कंपनी के पास एप्लीकेशंस आई हैं 8,000 के लिए, लेकिन कंपनी कितने अलॉट कर सकती है, जितने के लिए ऑफर किया है। तो ऑफर कितने के लिए किया है, 5, तो अलॉट मैक्सिमम कितने कर सकती है, 5,000। इसमें से कंपनी ने 1,000 शेयर्स को रिजेक्ट किया, तो 1,000 को क्या करेंगे, कैंसल। तो जिन शेयर्स को रिजेक्ट करते हैं उनकी एप्लीकेशन मनी कंपनी क्या करती है, रिफंड करती है। तो 1,000 इंटू 20,000 ये मनी उनकी रिटर्न की जाएगी, मीन्स बैंक में ट्रांसफ़र की जाएगी। हमारे पास 8,000 के लिए एप्लीकेशन आई थी, उसमें से 1,000 को तो कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। अब रिमेनिंग एप्लीकेशंस कंपनी के पास कितनी है, 7,000, और कंपनी कितने अलॉट कर सकती है, मैक्सिमम 5,000। यानी कि 7,000 एप्लीकेंट को कंपनी कितने अलॉट करेगी, 5,000। और ये कौन सा केस है, ये कौन सा ग्रुप है, प्रोरेटा पार्शियल। तो जो प्रोरेटा अलॉटमेंट होती है उनकी सरप्लस मनी कंपनी रिटर्न नहीं करती, किसके लिए एडजस्ट करती है, अलॉटमेंट के लिए। तो पहले हम निकालेंगे कि इनकी सरप्लस मनी कंपनी के पास आई कितनी है, 7 माइनस 5 2,000, यानी कि 2,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा है। तो 2,000 एप्लीकेशन मनी, 2,000 शेयर्स को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2,000 इंटू 20 40,000 एक्स्ट्रा मनी है। ये मनी कंपनी किसके लिए रखेगी, अलॉटमेंट के लिए। उसके बाद आगे हमें सम के अंदर क्या कह रहा है, ऑल कॉल्स वर मेड एंड ड्यूली पेड एक्सेप्ट गणेश who the holder of 200 share paid 2 calls with allotment। गणेश जिसके पास 200 शेयर्स हैं उसने दोनों कॉल्स की पेमेंट अलॉटमेंट पे कर दी है। यानी कि अलॉटमेंट पे ही अगर आगे वाले अमाउंट आ जाएं तो ये एडवांस होता है। अलॉटमेंट के टाइम उसने दोनों कॉल्स की पेमेंट कर दिया, इसका मतलब ये कॉल्स इन एडवांस है। कितने शेयर्स पे, 200 शेयर्स पे। तो 200 फर्स्ट कॉल कितनी है, 20 रुपीज़, 200 इंटू 20 4,000 फर्स्ट कॉल के,
200 इंटू सेकेंड कॉल 30, तो 200 इंटू 30 6,000 सेकेंड कॉल के। ये दोनों अमाउंट उसने अलॉटमेंट पे ही पे कर दिए हैं। तो 4,000 6,000 10,000 अलॉटमेंट में प्लस हो जाएंगे, और जब फर्स्ट कॉल की टर्न आएगी तो ये अमाउंट नहीं आएगा, क्योंकि वो पहले ही पे कर चुका है। तो माइनस करेंगे और सेकेंड कॉल में 6,000 माइनस करेंगे। अनदर शेयर होल्डर शिवा होल्डिंग 300 शेयर फेल टू पे फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल मनी, और दूसरा शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर्स हैं वो फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल मनी पे नहीं कर पाया। मीन्स कॉल्ड अप बाय द कंपनी बट नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर। तो ये कौन सा कहलाता है? कॉल्स इन एरियर। तो 300 इंटू 20 6,000, 300 इंटू 30 9,000, ये पैसा नहीं आया। तो फर्स्ट कॉल के टाइम 6,000 कॉल्स इन एरियर है और सेकंड कॉल के टाइम 9,000 कॉल्स इन एरियर है। ये एडवांस है और ये कॉल्स इन एरियर है। नाउ विल स्टार्ट द एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। पहली एंट्री एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आएंगी, एप्लीकेशंस कितने शेयर्स पे आई हैं? 8,000 शेयर्स पे आई हैं। तो और एप्लीकेशन मनी पर शेयर कितनी है? 20। 8,000 इंटू 20 1,60,000। तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1,60,000 1,60,000। सेकेंड एंट्री इस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करने की। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जितना क्रेडिट था उतना ही डेबिट कर देंगे। टू शेयर कैपिटल, कैपिटल में किसके अकॉर्डिंग जाएगा? जितने शेयर्स कंपनी ने अलॉट करने हैं। तो अलॉट कितने करने हैं? 5,000। 5,000 इंटू 20 1 लाख, तो 1 लाख जाएगा कैपिटल में। अलॉटमेंट में कितने जाएंगे? अलॉटमेंट में हमने टेबल बनाई है, ये देखो। अलॉटमेंट में कंपनी 40,000 ट्रांसफ़र करेगी, तो टू शेयर अलॉटमेंट 40,000 और 20,000 कंपनी रिटर्न करेगी, क्योंकि इन्हें कंपनी ने एक भी शेयर अलॉट नहीं किया। तो टू बैंक 20,000। नाउ नेक्स्ट एंट्री, शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स पे? 5,000 शेयर्स पे 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंग। 5,000 इंटू 30 1,50,000 एंड 1,50,000। अब रिसीव करने की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। हमने टेबल बनाई थी, उसमें हमने कैलकुलेट किया था कि अलॉटमेंट के टाइम कॉल्स का पैसा एडवांस आया है, तो ये 10,000 से कॉल्स इन एडवांस अकाउंट ओपन होगा। देखो हमने 1,50,000 अलॉटमेंट के ड्यू किए हैं, लेकिन 150 में से 40,000 अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन के टाइम ही रिसीव हो चुका है, वो अब नहीं आएगा। सेकेंड एंट्री में हमने टू शेयर अलॉटमेंट किया था, तो 1,50,000 माइनस 40 1,10,000, यानी कि अलॉटमेंट के 1,10,000 आएंगे और 10,000 एडवांस आ रहे हैं। तो 1,10,000 एंड 10,000 1,20,000। उसके बाद अब हम फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री करेंगे। तो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना होगा? 5,000 इंटू 20 1 लाख 1 लाख। नेक्स्ट एंट्री फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। हमने अपनी टेबल बनाई थी, उसके अंदर हमने कैलकुलेट भी किया था कि ये 4,000 कंपनी के फर्स्ट कॉल के अलॉटमेंट पे आ चुके हैं, तो ये अब नहीं आएंगे, और 6,300 शेयर्स पे वैसे ही नहीं आए हैं। तो ये कॉल्स इन एडवांस अकाउंट है और ये कॉल्स इन एरियर है। तो एंट्री में इसको हम क्या करेंगे? कॉल्स इन एरियर 6,000 डेबिट, कॉल्स इन एडवांस 4,000 डेबिट। फर्स्ट कॉल के कितने हैं? 1 लाख, तो 1 लाख में से ये 10,000 नहीं आएगा, तो बैंक में कितना आएगा? 90,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 1 लाख। या सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये है, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी हम ये एंट्री पास कर सकते हैं। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। हमारे फर्स्ट कॉल के 1 लाख थे, लेकिन 6,000 एरियर है, तो माइनस कर दो। तो फर्स्ट कॉल का कितना आया? 94। उसमें से 4,000 कंपनी का अलॉटमेंट के टाइम में एडवांस आ चुका है, तो कॉल्स इन एडवांस डेबिट, तो रिमेनिंग अमाउंट बैंक में आएगा। उसके बाद हमने सेकंड कॉल को ड्यू करना है।
शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5000 शेयर्स पे 30 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 1,50,000 एंड 1,50,000। अब रिसीव करने की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो हमने टेबल में बनाया था, तो उसमें हमने कैलकुलेट किया था सेकंड कॉल के 6,000। ये पैसा तो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये अलॉटमेंट के टाइम आ चुका हुआ है, तो इसको अब इसलिए माइनस करना है। ये क्यों माइनस होगा? क्योंकि ये कॉल्स इन एडवांस है और 9,000 एरियर है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे अपनी एंट्री में? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट। कॉल्स इन एरियर कितने हैं? 9,000। कॉल्स इन एडवांस कितने हैं? 6,000। लेकिन फर्स्ट कॉल के हैं कितने? 1,50,000। तो 1,50,000 में से 15,000 तो आएगा नहीं, बैंक में कितने आएंगे? 1,35,000। और दूसरा ऑप्शन क्या है? विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर। तो हमारी एंट्री कर जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। बैंक में कितने आएंगे? 1,35,000। 6,000 हमारे एडवांस हैं, तो इस प्रकार टोटल अमाउंट कितना बनेगा? 1,41,000। दैट्स ऑल अबाउट 23rd प्रैक्टिकल। अब यहाँ पे हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक कंप्लीट होता है।